सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। तो आज की बात शुरू करने से पहले फटाफट बहुत ही अर्जेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आज 16 सितंबर रात 12 बजे से कल 17 सितंबर रात 12 बजे तक हम लोग एक ऑल इंडिया आरआरबी एनटीपीसी का फ्री मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, फ्री मॉक टेस्ट, एब्सोल्युटली फ्री मॉक टेस्ट। ठीक है, तो आपको ये लिंक दिया गया है वीडियो के नीचे, उसमें जाके अपने आप को रजिस्टर करें और इस मॉक टेस्ट को जरूर दें। इस मॉक टेस्ट को देने से क्या होगा, जो लोग पहली बार ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन एग्जाम का एक्सपीरियंस क्या होता है। नंबर 2, जो लोग काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि नोटिफिकेशन आए हुए लगभग 18 महीने हो गए, तो बहुत सारे लोगों ने तैयारी शुरू कर ली होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं। क्योंकि ये जो एग्जाम होगा आपका, इसमें पूरा का पूरा आरआरबी एनटीपीसी लेवल के ही क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों पे इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों पे, जो भी आप ग्रुप्स में हैं उनको शेयर करिए और उनको मोटिवेट करिए कि एग्जाम दें। ठीक है, अब वो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर ये एग्जाम देंगे तो फायदा उसका क्या होगा मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब मान लीजिए 2 लोग रेस में दौड़ रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है, एक तो फर्स्ट आएगा, दूसरा सेकंड आएगा। ठीक है, लेकिन रियल रेस कब होगी, जब ज्यादा लोग दौड़ेंगे, 1000 लोग दौड़ेंगे, 2000 लोग दौड़ेंगे, जैसे मैराथन होती है, तब पता चलता है कि फर्स्ट और सेकंड क्या है। तो यहां पर क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा इस टेस्ट को शेयर करोगे, ठीक है ना। तो हमारा जो टारगेट है वो यही है कि 8 से 10 लाख लोग इस परीक्षा को दें। तो उसके बाद क्या होगा, आपकी रैंकिंग आपको बताई जाएगी और सॉल्यूशन उसके मिलेंगे। ठीक है, तो भाई परीक्षा तो देनी है 1,36,00,000 लोगों ने, तो अगर 8 लाख लोगों में से आप कहां पर स्टैंड करते हो, तो ये आपको पता चल जाएगा कि आपकी तस्वीर क्या है, मतलब तस्वीर क्लियर हो जाएगी और आप कहां स्टैंड करते हो। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, आप ये सोचें कि ये जो मॉक टेस्ट है यही आपका रियल एग्जाम है। ठीक है ना, मैं कल से इसके बारे में बता रहा हूं। तरीका क्या है कि 12 बजे से रजिस्ट्रेशन खुलेंगे, तो आप सब लोग एक टाइम तय कर लो। ठीक है ना, और वो करो आप मॉर्निंग 10 o'clock 11 o'clock अपने अपने हिसाब से। ठीक है, करना क्या है, उसमें बिल्कुल एग्जामिनेशन कंडीशन की तरह बैठना है, कोई हेल्प नहीं लेनी है। ठीक है ना, साथ में घड़ी रखनी है, कुर्सी टेबल पे बैठना है। मोबाइल से करना चाहते हैं मोबाइल से करें, कंप्यूटर से करना चाहते हैं कंप्यूटर से करें, एकांत में करें। ठीक है ना, और जो आपका 1.5 घंटे का स्टिपुलेटेड टाइम है उसके अंदर करें उसको, और बहुत ईमानदारी से करें। दुनिया में आप किसी के साथ भी बेईमानी कर लें, ठीक है, वो बात चलेगी, लेकिन कभी भी अपने आप से बेईमानी नहीं करनी चाहिए, अपने आप से ईमानदार रहना चाहिए। फायदा क्या होगा, उसके बाद अपने स्कोर हमें बताएं, तो आपको पता चलेगा कि आप कहां पर आज तक कहां पर स्टैंड करते हो, जितना आपने पढ़ा है। क्लियर है कि नहीं है। और उसके बाद फिर आगे की आपको खुद ही दिशा पता चल जाएगी कि आगे करना क्या है, आपको कभी गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम लोग मॉक टेस्ट देते रहते हैं, तो एक तो हम लोग सीरियस हो जाते हैं एग्जाम देने वक्त, और दूसरा दिमाग तेज चलता है। ठीक है, एग्जाम में दिमाग चलाना तेज है, मतलब जो दिमाग चलाने की जो प्रक्रिया है वो एकदम से तेज हो जाती है और आपको पता चल जाता है। समझ में आया कि नहीं है। तो इसी को देखते हुए आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी पहले टैगलाइन आप समझ लीजिए, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। यानी कि अभ्यास में जितना पसीना बहाओगे, युद्ध में उतना कम रक्त बहेगा। क्लियर। तो ये मैंने किसी मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर जो था, ठीक है ना, जहां पर फौजियों को ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पर मैंने ये लाइन पढ़ी थी और मुझे बड़ा प्रभावित किया इस लाइन ने। ठीक है, कि अगर आप युद्ध में जितना पसीना बहाओगे, अगर आप अभ्यास में, ठीक है ना, यानी कि शांति के समय जितना पसीना बहाओगे, युद्ध में आपका उतना कम खून बहेगा। तो ये बात आपके ऊपर भी अप्लाई होती है। ठीक है, और 90 दिन की मैराथन आपने दौड़नी है, आपका टारगेट है 30 + 30 + 40। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपका जो युद्ध है वो तो जब आरआरबी एनटीपीसी की डेट्स आ जाएंगी, तो आपका जो परीक्षा केंद्र होगा वो आपका युद्ध स्थल होगा। ठीक है, लेकिन उस युद्ध स्थल में आपका ज़्यादा खून ना बहे और आप बहुत ही अच्छे अंकों से ये परीक्षा पास करें और आपकी रेलवे के अंदर एक अच्छी सी जॉब, डिसेंट सी जॉब लग जाए, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको बनाना है एक टाइम टेबल, जो मैं बार बार बता रहा हूं। देखिए, पढ़ाई के वीडियोस तो आते रहते हैं। अब जैसे मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाया, तो आप देखिए यूट्यूब में लाखों वीडियो है सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, पर मुझे पता है कि बच्चे को
कंटेंट के साथ साथ सबसे ज़्यादा जरूरत होती है मोटिवेशन की। देखो कंटेंट तो हर जगह मिल जाता है ना, कंटेंट तो किताबों में भी है, क्लियर है, लेकिन उस कंटेंट तक आपको पहुंचाएं, आपका इंटरेस्ट क्रिएट करें और आपके अंदर जो हीन भावना है, जो डर है, उसको खत्म करें और आपको मोटिवेट करें। इसलिए हम लोग टाइम टाइम पे इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं और यही वजह है कि जो हम पढ़ाई से संबंधित वीडियोस बनाते हैं उनसे ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा हमें इन वीडियोस का मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि छात्र डिप्रेस्ड है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, उसके कॉन्फिडेंस को बार बार उस स्तर पे लाना जरूरी है। तो फटाफट संक्षेप में टाइम टेबल हमारा क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करें। सबसे पहले तो आप 30+30+40 फॉर्मूला, जैसे आप जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं तो अगर आप एक दिन में करीब करीब 2 घंटा जनरल स्टडीज को देते हो, ठीक है ना, क्लियर, तो 2 घंटे में से भाई साहब 1 घंटा और दूसरा 1 घंटा। सबसे पहले तो जनरल स्टडीज में बायोलॉजी के पोर्शन के लिए मैंने बता दिया, हर चीज के डायग्राम बनाओ, अच्छे स्केच पेन से डायग्राम बनाओ, अपने हाथों से बनाओ, नेट से प्रिंट आउट मत निकालो, ठीक है ना। उन डायग्राम्स को बना के आप पहले पूरा ह्यूमन बॉडी, सेल वगैरह को समझ लो, ठीक है, वो तो आपका प्रारंभिक काम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है, 1 घंटा रोज जनरल स्टडीज में जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके 40 क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक आप ले लीजिए, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स लेनी है आपने आरआरबी एनटीपीसी के लिए, हालांकि सर भी बार बार आपको बता चुके हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी आप पढ़ रहे हो ना उसके क्वेश्चंस बनाओ, 40 सवाल बनाओ। जैसे मान लीजिए आपने आज हार्ट के बारे में पढ़ा या आपने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, तो क्वेश्चन बनाओ, ठीक है ना, कि नर्वस सिस्टम में लेयर कौन सी होती है, जैसे मैंने आपको नोट्स में भेजे हुए हैं, ठीक है, हम तो बना ही रहे हैं, आपको भी करना है। देखो मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल आपके लिए रेडीमेड मटेरियल है, समझ में आया कि नहीं है, आप उसको याद कर लोगे। लेकिन सबसे बड़ी बात बच्चों क्या होती है कि जब आप खुद मटेरियल बनाओ, मतलब आप पढ़ के अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी सहजता में अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। जनरल स्टडीज बच्चों को क्यों याद नहीं होती है, इसीलिए याद नहीं होती है क्योंकि वो दूसरे के नोट्स, मतलब पका पकाया खाना खाते हैं, रेडीमेड, अपने से नोट्स नहीं बनाते। जैसे मैंने आपको लूसेंट के लिए भी वीडियो बनाया था कि पढ़ो उसको, खुद से पढ़ो फिर खुद से लिखो, तो यही आपको करना है। 40 क्वेश्चंस डेली आपको जनरल स्टडीज के बनाने हैं यहां पर, ठीक है। अब रीजनिंग का तो सबसे सिंपल है, यहां पर आपको 30 क्वेश्चंस रोज आधे घंटे में प्रैक्टिस करने, हाफ आवर, ये आपका वो है। बाकी आप रीजनिंग को जितना टाइम देना चाहते हो वो आपके ऊपर है, क्योंकि रीजनिंग का कोर्स छोटा है, ठीक है। तो आधे घंटा, रोज आधा घंटा, 30 सवाल एक साथ सॉल्व करिए। रीजनिंग के टॉपिक वाइज भी कर सकते हो शुरुआत में, या अगर आपको पेपर मिलते हैं तो एक साथ एक गो में आपको रीजनिंग करना है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में आपको दिमाग लगाना पड़ता है, इधर उधर इधर उधर। जैसे कभी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया, फिर इमेज का क्वेश्चन आ गया, फिर आपका सोलोगिज्म का क्वेश्चन आ गया। तो जब आप एक ही ट्रैक में, मान लीजिए सोलोगिज्म कर रहे हो, रक्त संबंध कर रहे हो, तो दिमाग एक ही दिशा में चलता है। तो अलग अलग 30 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को आधे घंटा रोज प्रैक्टिस करना है आपने, ठीक है ना। और मैथ्स जिन लोगों की कमजोर है वो 3 घंटा मैथ्स को दें, रीजनिंग आप अपने ऊपर छोड़ दो, ठीक है ना। इस 3 घंटा में से आधा घंटा तो आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं। जैसे रीजनिंग करनी है वैसे इसको भी 30 क्वेश्चंस आपने आधे घंटे में करने हैं, ठीक है ना। जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक के 30 क्वेश्चन कर लीजिए आधे घंटे में, ठीक है। और जो बचा हुआ आपके पास 2.5 घंटा है, या तो आप 1 घंटे, मतलब ये तो आपने करना ही है। उसके बाद जो बचा हुआ समय है उसमें आप मैथ्स की थ्योरी और बाकी क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं क्वेश्चंस के, वो कर सकते हो। तो मैथ्स के लिए क्या करिए ना, मैथ्स के लिए टाइप्स बना लीजिए क्वेश्चन के, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, सोचने का टाइम नहीं होता है। अगर आपने पहले से क्वेश्चन के टाइप बनाए हुए हैं तो शायद वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। तो फिर मैं, जो हमारे मैथ्स के सर है, मोहित सर जो हैं, उनको बोलूँगा कि आप मैथ्स के क्वेश्चन के टाइप वाइज पढ़ाओ। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे एक टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हुआ कि मतलब इतने वस्तुएं इतने की खरीदी, इतने में बेची, तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, समझ में कि नहीं है, ठीक है। या एक व्यक्ति ने इतने कॉस्ट प्राइस पे चीज़ को खरीदा, उसको 10% ऊपर बढ़ाया और इतने में बेच दिया, ठीक है ना। तो मतलब आप समझ रहे हैं, वो टाइप्स अभी मुझे याद नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह से स्पीड, बोट एंड स्ट्रीम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज। जैसे एवरेज में एक क्वेश्चन आता है कि इतने लोग होटल में खाना खाने गए, RS अग्रवाल का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, एक टाइप वो हो गया। या वेट वाला आता है कि नाव में इतने लोग सवार हैं, ठीक है। तो उस तरह से क्वेश्चंस की कैटेगराइज कर लो आप,
इसमें आधे घंटे में तो प्रैक्टिस करनी है 30 सवालों की। यहां पर क्वेश्चंस को कैटेगराइज करना है चैप्टर वाइज। जैसे मेंसुरेशन है, तो मेंसुरेशन में से क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। कई बार क्या होता है, वो एक दीवार में रंगाई पुताई करने का रेट पूछ लेता है, तो एक टाइप का वो हो गया। दूसरे टाइप का कुएं के किनारे एक बाउंड्री बन रही है, ठीक है, उसके ऊपर पूछ सकता है, ठीक है ना। कभी कभी रोलर के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपका क्रिकेट रोलर, गार्डन रोलर होता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को स्पेसिफाई कर लो। कभी बाल्टी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि जो फ्रस्टम ऑफ कोन है, ठीक है। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस के टाइप बना लो अपने बचे हुए 2.5 घंटे में रोज। जैसे आप जो भी चैप्टर, जैसे नंबर सिस्टम है, तो देखो नंबर सिस्टम से कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो सर आपको बताएंगे उन टाइप्स के जो पूरी की पूरी कैटेगरी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने टाइम टेबल को करना है। मतलब जनरल स्टडीज को आप 2 घंटा दीजिए, 1 घंटा आप पढ़िए जो भी आपका टॉपिक चल रहा है, ठीक है। और पढ़ने का बच्चे बोल रहे हैं सर याद नहीं हो रहा है, तो याद मैंने आपको फिर बताया। कल भी मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर याद नहीं होता, हमने लिख तो लिया रिवर्स के बारे में, डैम्स के बारे में, पर्सन्स के बारे में, पर याद नहीं हो रहा है। तो बेटा एकदम याद नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूं, एकदम याद नहीं होगा, दिमाग को चार्ज करना पड़ेगा। तो जो भी जनरल स्टडीज में आप पढ़ रहे हैं, एक तो उसके सवाल बनाएं, रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो छोटे छोटे सवाल बना के क्या होता है कि रिवीजन आसानी से हो जाता है, और उनको लिख के बार बार रिवाइज करें। जनरल स्टडीज का एक ही गुरु मंत्र है, वो है रिवीजन, 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 रिवीजन। और यहां पर क्या है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और इधर पे क्या है, प्रैक्टिस प्लस टाइप, टाइप, टाइप। जितने टाइप के, मैं लिख देता हूं, जितने टाइप आप खोजोगे उतने टाइप आपको मैथ्स में एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा, आंख बंद करके आप क्वेश्चन कर लोगे। और यहां पर क्या है, रिवाइज इंटू 3, क्लियर। और यहां पे क्या है, प्रैक्टिस इंटू 3। तो उम्मीद करता हूं आपको इसमें मदद मिली होगी, ठीक है। टाइम टेबल आपने अपने हिसाब से बनाना है, लेकिन जो जनरल स्टडीज का जो आप टाइम टेबल आपने रखना है, उसको मॉर्निंग में ही पढ़ें। यानी कि जो जितने बजे उठता है, मैं डेडलाइन 6 की बना देता हूं, 6 से 8 के बीच में जीके को निपटा लें अपना, ठीक है। तो जो भी जितने बजे उठता हो, 8 से लेट उठने का कोई फायदा नहीं है आप लोगों को। 9 बजे से आपका एग्जाम होगा, ठीक है, तो पहले उठ जाएं। 6 से 8 अपना जनरल स्टडीज का टाइम रखें, मॉर्निंग में रिवीजन करें, पढ़ें उसको, और बाकी अपना प्रैक्टिस करते रहें। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।